अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में इटली वीज़ा के मुतालिक अपडेट दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इटली वीज़ा की रेशो क्या चल रही है। इटली का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आपने इटली का वीज़ा अप्लाई किया है तो इसका आंसर कितने दिनों में आ जाएगा, यानी कि इटली वीज़ा की प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है। और इसी तरह इटली वीज़ा की अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट है, अपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ से ये अपॉइंटमेंट मिल रही है और किस तरह मिल रही है। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल है और मेरी कोशिश होती है कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो डिफरेंट कंट्रीज़ के मतलब, जिसमें खासकर शेंजन कंट्रीज़ है, तुर्की है, जापान है, यूएसए है, तो कोई भी इन कंट्रीज़ के मतलब अपडेट होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये अपडेट दे सकूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको इटली वीज़ा के प्रोसेस टाइम के हवाले से अपडेट दे दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की जो प्रोसेस टाइम चल रहा है वो तकरीबन 20 to 30 डेज़ है। अगर आपने इटली का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो तकरीबन वो 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर आ जाएगा, जो नॉर्मल टाइम है। कुछ केसेस में देखा गया है कि तकरीबन 40 to 50 डेज़ भी हो जाते हैं। उनकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन का इशू होता है। कहीं ना कहीं कोई नाम की मिस्टेक हो सकती है, प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से ये तकरीबन 40 to 50 डेज़ तक आपका केस जा सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो है वो 20 to 30 डेज़ में आपको आंसर आ जाएगा इसका, और इस वक्त आ भी रहा है। तो हो सकता है ये वीडियो आप काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हो तो उस वक्त प्रोसेस टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो है 14 दिसंबर है और लेटेस्ट जो इस वक्त जो है प्रोसेस टाइम इटली का यही चल रहा है। और अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो आप अगर इटली का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इटली का वीज़ा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए भी आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त समझ रहे होते हैं कि जी ये शेंजन वीज़ा है या इटली का है, स्पेन का है, ईज़िली मिल जाएगा। तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है, वो वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होते हैं, या फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनके पास बिज़नेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या फिर जॉब होती है तो उसकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में नहीं जा रही होती है। तो इसी के मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या प्रोफाइल होनी चाहिए कि आप इटली का वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री का होना क्यों ज़रूरी है। तो देखें, जब आप किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, बेशक वो शेंजन कंट्रीज़ है, बेशक वो यूएसए है, तो इसके लिए आप टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टूरिज़म के लिए जा रहे हैं आप, तो फिर आपको उस कंट्री को दिखाना भी है कि जी आपने इससे पहले कहाँ ट्रैवल किया है। जैसे कि अभी बात हो रही है इटली के मतलब, तो इटली शेंजन कंट्री है और बहुत ही अहम शेंजन जोन की कंट्री है। तो वो पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, बहुत एक्सपेंसिव भी आपको पड़ जाएगी अगर आप इटली जा रहे हैं। तो जो आपके करीब कंट्रीज़ हैं जो कि सस्ती पड़ती हैं और बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ भी हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है। इसी तरह अगर मज़ीद
ऐसी कंट्री जिसका वीज़ा आपको ईज़िली मिल भी सकता है, जैसे तुर्की है। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ का पहले किसी भी कंट्री का इन कंट्रीज़ में से ट्रैवल नहीं किया, तो जब आप डायरेक्ट इटली का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफ़िसर तो यही समझेगा कि जी आप इटली में आके वापस जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने इससे पहले जो आपके करीब कंट्रीज़ हैं जो कि सस्ती हैं, जिनकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, खूबसूरत भी हैं, तो आपने वहाँ पे तो ट्रैवल किया नहीं है। आप डायरेक्ट इटली में आना चाह रहे हैं, तो इस बेस पर आपका वीज़ा बआसानी रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जो दोस्त पूछते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाना क्यों ज़रूरी है, ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है, तो ट्रैवल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप टूरिज़्म के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा ऑफ़िसर को दिखाना ज़रूरी है कि जी मैं एक ट्रैवलर हूँ और इससे पहले भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो इसलिए आपकी कम से कम, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 4 से 5 कंट्रीज़ तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रैवल किया हुआ होना चाहिए। तो अगर 4 से 5 नहीं है तो कम से कम 3 कंट्रीज़ तो होनी चाहिए, जिसमें थाईलैंड हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, इसी तरह यूएई है, श्रीलंका है या तुर्की है। इन कंट्रीज़ में से कोई कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ तो आपकी ट्रैवल होनी चाहिए। और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी आपका बिज़नेस है और आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने लास्ट मंथ, क्योंकि आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, आपने लास्ट मंथ में इसके बैंक का स्टेटमेंट जो आपकी शो होगी, तो अपने अकाउंट में आपने एक ही बार में 10 लाख, 15 लाख या इस तरह का अमाउंट आपने रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और आप समझे कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरह वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और समझ ले कि नामुमकिन भी होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देख रहा होता है। तो जब वो आपसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो इसका मतलब ही है कि वो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देखना चाहता है। तो डे 1 से लेकर आपकी बैंक स्टेटमेंट में नज़र आ रहा हो कि आपके अमाउंट पड़ा हुआ है और आपकी सेविंग हो रही है, ताकि ये वीज़ा मिलने में आपको आसानी हो सके। तो बाकी अगर आपका बिज़नेस है तो आपके एनटीएन आपका बना हुआ होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग अच्छे टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए बिज़नेस के हिसाब से। अगर चैम्बर बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना हुआ तो बहरहाल उसके बगैर भी काम चल जाता है। और अगर आप जॉब पर्सन है तो तकरीबन 1 लाख या इससे ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए, और वो सैलरी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हो, आप जो बैंक अकाउंट एम्बेसी को देंगे, तो उसके अंदर ये सैलरी शो हो रही हो। तो इसी तरह आप मैरिड हैं तो आपके पास एफआरसी बनी होनी चाहिए। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो बाय बर्थ की आपके पास एफआरसी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, और तकरीबन मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, तो फिर से बता देता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ तो होनी ही चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 1 मिलियन से अबव हो, और डे 1 से लेकर इसके अंदर अमाउंट नज़र आ रहा हो और सेविंग नज़र आ रही हो। और इसी तरह आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो या जॉब आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इटली की अपॉइंटमेंट कराची से तकरीबन मिल जाती है। लास्ट टाइम भी ओपन हुई थी जनवरी के लिए, तो नेक्स्ट भी ये जनवरी के एंड या फ़ेब की ओपन हो जाएगी कराची के अंदर, तो कराची से ये मिल जाती है। लेकिन कराची कौंसलेट के अंदर जो भी दोस्त वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये चीज़ समझ लें कि जो दोस्त सिंध के अंदर रहते हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं, वो कराची कौंसलेट के अंदर अपनी जो प्रोफाइल है, अपनी जो केस है वो सबमिट कर सकते हैं। पंजाब वाले, केपीके वाले, इस्लामाबाद वाले कराची के अंदर आकर अपने केस सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं। तो उनके लिए आज मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब, इस्लामाबाद, केपीके वाले कराची कौंसलेट में आकर अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं कर सकते। उनको इस्लामाबाद के अंदर अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होगी।
और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद की जो अपॉइंटमेंट है वो पेड अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो पेड अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिल रही है, वहाँ के बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि ये पेड अपॉइंटमेंट देते हैं और ये बहुत ही महंगी मिल रही है, एक्सपेंसिव मिल रही है। मुझे भी एक दो दोस्तों ने कहा था, तो मैंने जब चेक किया तो ये तकरीबन लाखों में बात जा रही है और लाखों में वो पैसे मांगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कोशिश नहीं की दोस्तों को अपॉइंटमेंट दिलवाने की या फिर वहाँ से वीज़े अप्लाई करवाने की। तो अगर आप अपॉइंटमेंट में तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप ये बात अपने जहन में रख लें कि इस्लामाबाद एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो पेड मिल रही है और बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसलिए आप वेट करें अच्छे दिनों की, जब कि आपको ईज़िली अपॉइंटमेंट मिल जाए और एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे। लेकिन अगर आप सिंध में या बलूचिस्तान में हैं तो आपको इटली की अपॉइंटमेंट जो है कराची की वो मिल सकती है और आप यहाँ पे अपना केस सबमिट कर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।